बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले यानी इस ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन ईद के दूसरे दिन का ब्लॉग हमने स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ ही क्लिप हमने शूट किए थे। ये ईद के फर्स्ट डे वाले दिन। तो ये मेरे देवर की बेटी को जो काफ़ी दिन से मुझे कह रही था ये मेरा ड्रेस पूरा मैं पहनूँगी, आप पूरा मेरे ड्रेस की वीडियो बनाना। और जी मैंने सुबह से ही टाइम हो गया, मुझे टाइम मिल नहीं पाता। शाम को थोड़ा सा मैं फारिग हुई थी, मैंने अपना कैमरा उठाया हाथ में और मैंने सोचा आमना की वीडियो जी शूट कर ली जाए। आमना माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी। आमना है छोटी सी लेकिन वीडियो पे आना नहीं चाहती, अपना ड्रेस दिखाना चाहती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम करेंगे अपने दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट। तो आपको कहीं जाना नहीं, इसी तरह जी वीडियो पे जुड़े रहेगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमें सबसे पहले तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को ईद का दूसरा दिन जी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यहाँ घर के काम कर लिए थे, नाश्ता वगैरह से फारिग हो गई थी। तो आज मेरी तैयारी कहाँ जाने की? अम्मी के नहीं जी, अम्मी के नहीं, कहाँ तो चलते हैं आपको लेकर वहाँ। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या वजह, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह वीडियो पे जुड़े, चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना किसी नहीं भूलिएगा। उससे होगा कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो जी हाँ, यहाँ मेरी तैयारी है जाने की, अम्मी के नहीं बल्कि कहाँ, तो ये तो मैं आपको वहीं चलकर बताऊँगी। तो यहाँ नाश्ते से फारिग करके मैंने भी अच्छा, यहाँ जी 11:42 की टाइमिंग हो रही है, निकल रहे हैं और मुझे आना भी और खाना भी बनाना है, देर हो रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह भी कल मेरी बेटी के आने का है। तो यहाँ जी चलते हैं, बाहर मुझे हो रही है देर। तो उसके बाद जी आपसे मिलते हैं कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहेगा जी। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। थैंक यू सो मच। तो ये हमें तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ देर हो रही है क्योंकि मुझे फातिमा को लेके जाना है। फातिमा आवाज़ें लगा रही है, चलते हैं। गंदा तो नहीं हो रहा पर्स, गंदा तो नहीं हो रहा। चल फातिमा, जी हाँ मैं घर से निकल चुकी थी और यहाँ पर जी घर के बैक साइड पे है ये बाज़ार। ये वही बाज़ार है जहाँ बहुत गहमा गहमी लगी हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए शूट भी की थी और बहुत अच्छे ब्लॉग जो कि चांद रात को इतनी गहमा गहमी थी। लेकिन आज ये सुनसान इलाका है और इस बाज़ार के बैक साइड पे है जी किसका घर, वहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी आपको मिलवाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं, इसी तरह जी वीडियो पर जुड़े रहेगा। यहाँ जी मैं पहुँच गई थी छोटी बहन के घर जो 4थे नंबर पर। इस बहन की बेटी की शादी भी है तो इन बच्चों को ना ईद ही नहीं मिल पाती, 2-3 साल से ऐसा हो रहा, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और अचानक से भाई की आई कॉल, बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं, हम घर से निकलते हैं हमें नहीं पता होता। तो यहाँ जी बहनें और मैं बातें कर रहे थे, भाई की कॉल आई कि भाई दावत है आज आपकी। हालांकि कल का था, भाई कह रहे थे कि कल तीसरे दिन क्योंकि मेरी बेटी के भी आने का था। लेकिन अम्मी ने कहा कि आज कर लो, क्यों कि कल है ना भांजी की यहाँ अभी इस बहन की बेटी की शादी है ना, तो वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत उपटन वगैरह हम घर में ही लगाएंगे, उसको बाहर बाकी कुछ भी ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा, घर में ही लगेगा। और जी ईद के ना चौथे दिन ये होगा, चौथे दिन है ना शादी है। फिर उसके बाद जी अम्मी की कॉल आई ना, तब मुझे अम्मी के यहाँ पहुँचना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं अम्मी के जाऊँगी क्योंकि अम्मी नाराज़ हो रही थी। मैंने कहा चलो अम्मी को मैं रूबरू बैठकर बता दूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा इरादा नहीं था क्योंकि मैंने निकलते वक्त आपसे कहा था कि मैं अम्मी के नहीं जा रही, मैं कहीं और जा रही हूँ। तो भाई की कॉल नहीं आती तो वाकई मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं जा सकूँगी। लेकिन वहाँ बहन ने कहा नहीं चली जाओ क्योंकि अम्मी नाराज़ हो रही हैं। अम्मी को मैंने रूबरू बैठ के समझाया, अम्मी मेरा ज़रूरी नहीं है, आप सबकी दावत कर दो, मैं फिर नेक्स्ट टाइम खा लूँगी, ज़रूर नहीं, क्योंकि मेरे घर के भी कुछ मसले मसाइल होते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ जी अम्मी को समझाया तो अम्मी हो गई खुश और अम्मी फिर मुझसे बातें करने लगी। छोटी भाभी ने मुझे खीर भी दी थी, वो मैं नहीं बता सकी आपको। हाँ मैं तारीफ़ कर देती हूँ जी, बहुत ही मज़ेदार खीर थी, इतनी ज़बरदस्त खीर थी कि मैंने भाभी की तारीफ़ करी। सबसे छोटी जो लास्ट वाली हमारी भाभी है, सबसे छोटी, उनके हाथ की खीर मुझे बहुत मज़ेदार लगी, जो कि उन्होंने मुझे जाते ही पकड़ा दी थी। और फिर क्या था जी, नीचे आई और भाभी ने दी ईदी। तो भाई से हमें चाहे ईदी कितनी भी मिले, खुशी एक अलग ही होती है। तो यहाँ जी भाभी ने मुझे ईदी दी, फातिमा को दी। उसके बाद क्या था जी, घर चलेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। अभी आपको कहीं जाना नहीं, हमारा ब्लॉग बाकी है क्योंकि हमें जाके खाना बनाना है, क्या बनाना है, इसी तरह जी वीडियो पे जुड़े रहिएगा। तो यहाँ जी हमारी अब यहाँ आते घर आ चुकी थी और घर आने के बाद मैंने यहाँ शामी कबाब का थोड़ा सा मसाला निकाला क्योंकि यहाँ जी बनाऊँगी शामी कबाब। और ये दाल ईद के दूसरे दिन दाल का क्या काम। तो जी हाँ, ईद के दूसरे दिन अम्मा हमारी बड़ी
दाल की फरमाइश की, दाल तो थोड़ी सी बस आधी प्याली। मैंने कहा अम्मा इतनी सी दाल अच्छी नहीं लगेगी, किस तरह बनाऊँ। तो बहरहाल अम्मा ने भाई फरमाइश की है तो अम्मा के लिए दाल तो बनेगी, बिल्कुल फीकी कर लेंगी कि जी मेरे ना मुँह में छाले हो रहे, मुझे दाल बना दो। अरे ईद के दिन कोई दाल नहीं बनती। अम्मा इतना समझाया कि कुछ और बना लेते हैं, कहने की नहीं, बस इस भगोने में जो मैं ना रखूँगी शामी कबाब का मसाला और इधर रखूँगी दाल इस पे छोटे बर्तन में। तो चलिए जी शामी कबाब बनाते हैं। आपको कहीं जाना नहीं, इस तरह वीडियो पे जुड़े। शामी कबाब बनाने का मेरा मकसद ये कि कल हमारे जो गेस्ट आएंगे ना, वो व्लॉग जब आपके लिए बहुत अच्छा शेयर करूँगी, तो आप जी हमारे व्लॉग पे इसी तरह जुड़ेगा भी। और जी वो कल हम बताएंगे शामी कबाब हमारा बनाने का मकसद क्या है। तो ये कल के व्लॉग में आपको मैं पूरा कंप्लीट बताऊँगी, तो आपको मिस नहीं करना। आज का व्लॉग तो बिल्कुल नहीं करना, कल का भी बिल्कुल नहीं करना, वो उससे सारे भी मेरे व्लॉग आप प्लीज़ मिस नहीं किया करें। तो यहाँ जी मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है। यहाँ जी गोश्त वगैरह मैं वॉश कर रही थी और फिर उसके बाद है ना मैं दोपहर का टाइम, आज ये बात की फैमिली है भी नहीं, बिल्कुल भी किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको। तो यहाँ जी मैंने सोचा अपने दोपहर के सारे काम जो फाइनल कर लूँ। अम्मा के लिए दाल भी बनानी है, तो ईद का दूसरा दिन और दाल अच्छा नहीं लग रहा ना, बिल्कुल भी ना अच्छा लग रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं अम्मा को इतना समझाया, मैंने कहा अम्मा दाल के लिए थोड़ी सी बना लो, तो शामी कबाब भी दे दूँगी उन्हें। तो ये वैसे मैं डीप फ्रीज़र करूँगी शामी कबाब, लेकिन हम घर में भी खा लेंगे। और ये कि हमारे जो कल गेस्ट आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। कल हमें मुझे और भी चीज़ें बनानी है, तो ये कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी किसके लिए बनानी है, क्यों बनानी है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, अभी इसी तरह हमारी वीडियो पे जुड़े रहिएगा। यहाँ जी दोपहर की टाइमिंग है और ये मैं जी एक चूल्हे पे रखूँगी दाल, जो कि अम्मा के लिए बिल्कुल कुछ भी स्पाइसी नहीं लूँगी, सिर्फ हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा नमक भी मैं बाद में लूँगी। और जी भगार में मैं वो गोल मिर्चें ऐड करूँगी। तो अभी मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी जब घुट जाती है ना दाल में, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा करूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर जी ओहो मैं ये तो भूल ही गई, कभी कभी वीडियो शूट करते हैं ना इतना जहन आउट हो जाता है, हमें समझ नहीं आता हमारी वीडियो किस तरह शूट हो रही है। तो यहाँ मेरा कैमरा रखा था और यहाँ पर जी मसाले का बॉक्स था जो मैंने अभी हटाया, अब क्लियर दिख रहा है। इतनी देर से मैं वीडियो बन रही है, मैं माजरत चाहती हूँ, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहा था आपको। तो यहाँ जी बहुत मैं माजरत चाहती हूँ। कभी कभी मुझे नहीं पता, दिमाग इतना ख़राब हो जाता है गर्मी में और समझ ही नहीं आता कि जी क्या किया जाए। तो यहाँ जी जब मैंने ये बॉक्स हटाया ना, जब मैंने देखा वाह भाई वाह कितना क्लियर नज़र आ रहा है, यकीन जानिए मैं बिल्कुल नहीं समझी थी। तो बस मुझे कैमरा रखा हुआ वीडियो शूट हो रही थी। बहरहाल यहाँ जी मैं शामी कबाब का मसाला एक चूल्हे पे रख दूँगी और दूसरे पे दाल रख दूँगी। तो यहाँ जी आज ही हम एक काम फाइनल कर लेंगे कि ये कल का ही काम है। अगर अम्मा या कोई कबाब की फरमाइश करेगा तो फिर दे भी दूँगी, अगर अब्बा खाएंगे तो अब्बा, क्योंकि काफ़ी सारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर जी सारी स्पाइसेस मैं ले रही हूँ। अच्छा इसमें मैं गरम मसाला, गोल मिर्च जो मैंने आपको दिखाई सारी वो स्पाइसी लूँगी और थोड़े से चटपटे से स्पाइसी से बनाऊँगी, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब होंगे। एक हमारा काम आज फाइनल हो जाएगा, बाकी कल होंगे सारे काम फाइनल। तो यहाँ जी सारी गोल मिर्चें मैंने जितनी भी दिखाई थी आपको वो ले ली। तो यहाँ पर जी अब मैं जल्दी से कोशिश करूँगी दोपहर में ही सारे काम फाइनल कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जी कोई काम ही नहीं था और समझ भी नहीं आ रहा था, नींद भी पूरी हो चुकी थी। तो ये सारे काम हमने कहा फाइनल।
यहाँ जी शामी कबाब का मसाला हमने पीस भी लिया था और एक अंडा मैंने इसमें मिक्स करूँगी। बाकी सारी स्पाइसी हरी मिर्चें भी मैंने काफ़ी सारी लिया, हरा धनिया भी लिया है। बाकी इसकी मिक्सिंग जब तक करूँगी जब तक अंडा इसमें जस्ट नहीं हो जाएगा, और ऊपर से भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से भी हम अंडा ले लेंगे। तो यहाँ जी शामी कबाब मैं रूम में आ गई थी क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, और मैंने सोचा ये काफ़ी देर का काम है, उसको बिल्कुल सुकून पुरसुकून माहौल में बैठ कर ना शामी कबाब बना लेती हूँ। बहरहाल इसको मैं ना अलग अलग करके रखूँगी क्योंकि फिर ये डीप फ्रीज़र में एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा दूर दूर करके ना फिर ये 2 बर्तन में करूँगी। तो यहाँ पर जी आपको कहीं जाना नहीं, हमारी वीडियो थोड़ी सी रह गई, प्लीज़ हमारी वीडियो पे इसी तरह से हमारी वीडियो पे जी जुड़े रहेगा। अब भी यहाँ जी हमारा काम आज काफ़ी हद तक फाइनल हो चुका है, और यहाँ जी आज ये भी घर में नहीं थे, और ये होते हैं तो काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बहरहाल ये मैंने ट्रे उठाई और मैं सामने वाले अपने रूम में जाऊँगी, तो इस वक्त ना ये वाला रूम सही हो रहा होता है, तो मैं यहीं बैठ गई थी। मेरा रूम काफ़ी गर्म होता है। बहरहाल मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, और वहाँ चलते इन शामी कबाब को अलग अलग बर्तन में करके थोड़ा सा दूर दूर फासले पे रखती हूँ, फिर करती हूँ मैं इसको डीप फ्रीज़र। तो यहाँ जी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और मेरा हाथ बिल्कुल दुख रहा है और मैंने रखा यहाँ पर, और जी फिर उसके बाद ये दोनों बर्तन में मैंने अलग अलग कर लिया है, और शामी कबाब हमारे अब मैं कर लूँ डीप फ्रीज़र। आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।